चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाराजाधिराज श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री दीर्घपुर की जय। पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। सब विप्रन की जय। सब संतन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। श्री ठाकुर जी, राधा रानी, श्री गिरिराज जी, यमुना जी, दाऊ दादा, श्री लखन लाल जी, हनुमान जी, समस्त गुरुजन पूर्वाचार्य, इन सब के महान अनुग्रह से और आप सब ब्रजवासियों के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम में गुरु पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक रहने का सौभाग्य मिला। रास का दर्शन, सत्संग का श्रवण और आप सब प्रेमियों का दर्शन। आरंभ में जब आए थे तो हनुमान जी का दर्शन किया किले में और यहाँ लखन लाल जी का दर्शन किया। इनकी कृपा से सब ठीक संभल गया और अब पूर्ण हो गया तो इनकी कृपा से ही निर्विघ्नता पूर्वक ये सब कार्य संपन्न हुआ। आप सबने भगवान शिव के पार्थिव पूजन के अवसर पर अपनी रसमयी भावमयी भजन की प्रस्तुति से, भजनों की प्रस्तुति से ठाकुर जी को, संतों को, गौ माता को खूब प्रसन्न किया। आज हमें पहले ही यहाँ पहुँचना था और कल हमें वृंदावन जाना, कल जा नहीं सके। आज वहाँ भी ठाकुर जी को प्रणाम करना था और कल फिर जड़खोर गोधाम से ही प्रस्थान करना है। तो वहाँ से चलते चलते थोड़ा विलम्ब हुआ। तो इस भाग दौड़ते हुए है कि लक्ष्मण जी को कष्ट न हो और महंत जी का इतना स्नेह है, इतनी कृपा है कि आप सब, हम सोच रहे थे कि ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन आप इतने सब लोग यहाँ तक विराजे हैं। आप सबकी निष्ठा निश्चित ही प्रणाम के योग्य है। लखन जी, लक्ष्मण जी महाराज, उन्हें हमारे शास्त्रों में, सिद्धांत के ग्रंथों में आचार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया, गुरु तत्व के रूप में स्वीकार किया। गुरु तत्व, आचार्य तत्व हमें क्या प्रेरणा देता है? तो जो केवल वाणी से कहते हैं वे आचार्य और गुरु नहीं होते हैं। जो अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से उपदेश करते हैं वे ही सच्चे गुरु और आचार्य होते हैं। जीव के जीवत्व की सफलता भगवान के सर्वविध कैंकर्य में है। सब प्रकार से हम भगवान की सेवा करें, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब भगवान की सेवा में लग जाए तो इन सब की सार्थकता है। इसलिए हमारे यहाँ जीव का स्वरूप माना गया है सिद्धांत ग्रंथों में। मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। भगवान की संपूर्ण प्रकार की सेवाओं में जो कुशल हो वही वस्तुतः जीव कहलाने के योग्य है। उसी में जीवत्व की सफलता है। और उन समस्त जीवों के आचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज। इसलिए लक्ष्मण जी का एक नाम है जीवाचार्य। क्या नाम है? जीवाचार्य। संपूर्ण जीवों के आचार्य।
कोई किसी संप्रदाय का हो, गुरु सबके लखन लाल जी हैं। जैसे हमारे ब्रज में कहते हैं ना, सबके गुरु गोवर्धन नाथ, ऐसे ही सबके गुरु श्री लक्ष्मण जी हैं। गुरु वही जो प्रेरणा दे, और लक्ष्मण जी हमें निष्काम सेवा की प्रेरणा देते हैं। भगवान की सेवा की पद्धति क्या है, भगवान की सेवा हम कैसे करें, माता पिता की सेवा हम कैसे करें, गुरु जी की सेवा हम कैसे करें, संतों की सेवा हम कैसे करें, गौ माता की सेवा हम कैसे करें, ब्राह्मणों की सेवा हम कैसे करें, किसी भी दीन दुखी प्राणी की सेवा हम कैसे करें, सेवा की पद्धति क्या है। तो सेवा की पद्धति है, सबसे पहले तो जिसकी हम सेवा करें उसके प्रति हम मनुष्य भाव त्याग दें, जीव भाव त्याग दें, उसके प्रति हम भगवत भाव करें, पहली शर्त है। क्योंकि जब तक जीव भाव हमारे मन में रहेगा तब तक हमारी दृष्टि गुण दोष से ऊपर उठेगी नहीं, और जब तक गुण दोष से ऊपर दृष्टि नहीं उठेगी तब तक हमें जो सेवा से लाभ मिलना चाहिए वो सेवा से लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। माता पिता की सेवा करो तो भगवत भाव से करो, गुरु जी की सेवा करो तो भगवत भाव से करो, संतों की सेवा करो तो भगवत भाव से करो, गौ माता की सेवा करो तो भगवत भाव से करो, ब्राह्मणों की सेवा करो तो भगवत भाव से करो। भगवत भाव पहले जरूरी है। भगवत भाव होते ही दोष दृष्टि समाप्त हो जाएगी, ये उसका फल है। और फिर जब सेवा की जाएगी तो सेवा से तत्काल लाभ होगा। लाभ क्या है? लाभ रुपया टका मिल जाना ये लाभ है, पद प्रतिष्ठा मिल जाना, ऐश्वर्य मिल जाना ये लाभ है, लाभ नहीं। ये तो थोड़ी देर का लाभ जैसा दिखाई पड़ता, वस्तुतः लाभ नहीं। लाभ की किछु हरि भगति समाना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। इसका सरलार्थ ये हुआ कि सेवा का फल है, चाहे हरि गुरु संत माता पिता किसी की भी सेवा भगवत भाव से जो की जाएगी तो उस सेवा का फल है शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग। ये फल है। सेवा का फल क्या है? शरीर संसार से अनासक्ति वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग। देखो लक्ष्मण जी सेवा करते हैं, राम जी लक्ष्मण जी सेवा करते हैं तो दोनों चीजें उनमें पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती हैं। आजकल की भाषा में कूट कूट के भरी है। शरीर संसार से लक्ष्मण जी का पूर्ण वैराग्य। अरे राम जी तो अपने ओर से उनको एक प्रकार से सब संभलाई के जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। भरत जी शत्रु जी तो उपस्थित नहीं थे। राम जी ने कहा हमें अपने पिताजी के सत्य की रक्षा करनी है, और पिताजी की अवस्था तुम देख रहे हो, वो बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। प्रजा की स्थिति देख रहे हो, वो जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक हरिराई। अब तुम्हारे ऊपर सब भार है। भरत जी शत्रुघ्न जी आ जाएं तब फिर सब उनका सहयोग भी मिल जाएगा, फिर जो पिताजी ने किया वो हो जाएगा, लेकिन अब सब तुम्हारे ऊपर है। इसलिए मेरी प्रसन्नता भी इसी में है, और तुम्हारा हित और प्रजा का हित, पिता माता सबका हित इसी में है कि आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो एक प्रकार से राम जी ने लक्ष्मण जी को अयोध्या का सब कुछ उत्तरदायित्व तो संभलाना चाहा, लेकिन राजभवन का आकर्षण, पद प्रतिष्ठा का आकर्षण लक्ष्मण जी के चित्त को प्रभावित नहीं कर पाया। संपत्ति के आकर्षण ने प्रभावित नहीं किया, माता पिता के आकर्षण ने भी प्रभावित नहीं किया। नहीं कहते भैया मैया बाप है तो नहीं छोड़ सके, तुम्हारी इच्छा हो तुम चले जाओ। और मैया बाप का आकर्षण भले ही छूट जाए, नयो नयो ब्याह भयो होए और परम सुंदरी पत्नी हो और परम पतिव्रता हो,
और किसी प्रकार का कोई दोष न हो, उस अवस्था में जो वह नेत्रों में आंसू भर करके प्रतीक्षा कर रही हो कि मेरे प्राण जीवन धन जा रहे हैं वन में, उनकी आरती करूंगी, और आरती का थाल सजा का सजा रह जाए और लक्ष्मण जी देखें भी नहीं उसकी तरफ और चले जाएं, इससे बड़ा वैराग्य और क्या हो। उर्मिला जी की साधना लक्ष्मण जी की साधना से भी ऊंची साधना। कैसी प्रतीक्षा की होगी उस महान पतिव्रता ने। न पत्नी का आकर्षण रोक सका, न माता पिता का आकर्षण रोक सका, न प्रजा का आकर्षण रोक सका, न धन का आकर्षण रोक सका, न कर्तव्य का आकर्षण रोक सका। इसको कहते हैं वैराग्य। ध्यान में यही बात। वैराग्य माने किसी भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार का आकर्षण हमें अपनी ओर खींच न सके, उसी का नाम वैराग्य है। इसका नाम वैराग्य थोड़ी कि अमुक चीज़ खाना छोड़ दिया, अमुक चीज़ पीना छोड़ दिया, कपड़ा पहनना छोड़ दिया, नंगे रहते हैं। अरे भाई नंगे रहते हो अच्छी बात है। 84 लाख योनियों में कितने लोग कपड़े पहनते हैं? सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, कोई पैंट पजामा पहने घूमते हैं। ठीक, तुम नंगे हो गए तो क्या गजब हो गया भाई, नंगे हो गए। बोले हम तो गुफा में रहते हैं, चूहा, सांप, ये सब कहाँ रहते? गुफा में, बिल में ही तो रहते, गुफा में ही तो रहते हैं। हम तो अन्न नहीं खाते, कंदमूल फल खाते। तमाम पक्षी ऐसे जो फल ही खाते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। वैराग्य माने होता है संसार के आकर्षण में न बंधना, इसी का नाम वैराग्य। कोई आकर्षण हमें अपनी ओर आकृष्ट न कर सके, इसी का नाम वैराग्य। और जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा, उतने ही अंश में भगवान के चरणों में प्रेम होगा। अब अपने अपने को तौल के देख लो, जितना आकर्षण होगा उतना प्रेम कम होगा, जितना आकर्षण समाप्त हो जाएगा उतना प्रेम ज्यादा हो जाएगा। लक्ष्मण जी साक्षात श्री राम प्रेम के स्वरूप हैं, क्योंकि न तो उनका शरीर में आकर्षण है, न उनका संसार में आकर्षण है, न धन में आकर्षण है। उनका पूरा आकर्षण राम जी। और सेवा की पद्धति क्या है? क्या है पद्धति सेवा की? हम कहते हैं ना कि हम भगवान की सेवा करते हैं, हम गुरु जी की सेवा करते हैं, हम माता पिता की सेवा करते हैं। एकदम झूठ बोलते हैं, एकदम झूठ बोलते हैं। सच्ची बात यह है कि हम अपनी सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? समय देखो कि हमारा अपने शरीर की सेवा में कितना समय जाता है, और भगवान की सेवा में, गुरु जी की सेवा में, गौ माता की सेवा में, संतों की सेवा में कितना समय जाता है। महंत जी 24 घंटे का हिसाब किताब लगाओ। छः घंटे 7 घंटे सोना किसके लिए सोना है? हर समय कुछ ना कुछ खाते रहना, ये मिल जाए वो मिल जाए, फ्रूटी पीने को मिल जाए, कौन सा वो होता है, फ्रूट क्रीम, दही बड़ा, गल्ला, और जाने पानी पूरी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। हमको जितना समय अपने नित्य नियम में लगता है, उससे ज़्यादा समय शरीर में लगता है। हमको को मतलब हम सबकी स्थिति है, तो हम झूठ बोलते हैं कि हम भगवान की, हम अपने शरीर की पूजा करते हैं। भगवान को उतने बढ़िया से नहीं निहारते जितने अपने इस नाशवान मलमूत्र के भांड शरीर को निहारते। कुरूप व्यक्ति भी, जो दूसरों की दृष्टि में कुरूप है, वो भी अपने को परम सुंदर मानता है। परम सुंदर न माने तो दर्पण के सामने से हटता क्यों नहीं है? वो बदसूरत लोग भी दर्पण के आगे खड़े तरह तरह के मुंह बनाते हैं, देखते हैं कैसे लग रहे हैं। उनको थोड़ी लगता कि हम खराब, उनको तो हम ही सबसे सुंदर। तो अविवेकी पुरुष जैसे निरंतर शरीर की सेवा करता है,
ऐसे ही विवेकी पुरुषों को हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण इनकी सेवा। तो हम सेवक कहलाने के अधिकारी तब हैं जब हमें ये पता चले कि हम अपने शरीर को कितना समय दे रहे हैं, भगवान के लिए कितना समय दे रहे हैं, गुरु जी के लिए कितना समय दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, कहते इसलिए उन्होंने मेघनाथ को मार दिया, ये भी प्रसिद्ध है। लेकिन हम निवेदन करते हैं कि 14 वर्ष नहीं सोए, ऐसा नहीं है। प्रथम यात्रा जो लक्ष्मण जी की हुई राम जी के साथ, तो विश्वामित्र जी के यहाँ हुई, और वहां लक्ष्मण जी की स्थिति क्या है? पहले तो गुरु महाराज उनको नींद कम आती है, विश्वामित्र जी को नींद कम आती। क्यों आती नींद कम? शरीर में जितनी अधिक सात्विकता बढ़ती चली जाएगी उतना अधिक भोजन और निद्रा ये कम होता चला जाएगा। शास्त्रों में लक्षण लिखा है, बहुत अधिक सात्विकता होने पर केवल वायु का आहार करके भी शरीर में शक्ति बनी रहती है। जितनी सात्विकता बढ़ेगी उतना आहार और निद्रा ये कम होता चला जाएगा। आहार निद्रा ये तमोगुण का विकार है। तो महर्षि विश्वामित्र तो परम तपस्वी हैं, परम सात्विक हैं, इसलिए उनको नींद बहुत कम होती है, योग निद्रा ही लेते हैं वो। तो दिन भर तो पूजा पाठ में जाता है, और रात्रि में जब गुरु जी लेट गए तो राम लक्ष्मण चरण दबाने लगे, और चरण दबाते दबाते, और गुरु जी कुछ न कुछ सुना रहे हैं, इतिहास पुराण की बात, धर्मशास्त्र की बात विश्वामित्र जी सुना रहे हैं, और राम लक्ष्मण गुरु जी की चरण सेवा कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि गुरु जी कब बोलना बंद करें, कब कहें बेटा जाओ सो जाओ। रात्रि को संस्कृत में त्रियामा कहते हैं, 3 याम वाली रात्रि, 3 याम। 3 घंटे का 1 याम होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे। और 8 का 3 से गुणा करो तो कितना हो गया? 24। तो 24 घंटे में 8 याम होते हैं, इसलिए उसको अष्टयाम कहा जाता है। तो त्रियामा है रात्रि का नाम। 9 घंटे हैं? 9 घंटे क्या? 9 घंटे। हाँ, 9 घंटे है रात्रि। और रात्रि गिनी जाती है कब से? सूर्यास्त के बाद से रात्रि गिनी जाती है। रोया दिखना बंद हो जाए तो रात्रि शुरू हो गई। रोया दिख रहे हैं तब तक संध्या है, रोया दिखना बंद हो जाए तो रात्रि हो गई। तो मान लो 7 बजे अंधेरा हो गया, 7 बजे रात्रि हो गई, तो 7 से 9 घंटा लगाओ। 4 बजे हैं? 4 बजे 4 बजे। और 2 याम कितने बजे हो गए? 6 घंटे हैं? 1 बजे 1 बजे। तो 2 याम तो रात्रि के बीत गए सेवा करते करते राम जी। 1-1:30 बज गया। तो बार बार मुनि आयुष दीनी रघुवर जाए सैन तब की। और ऋषियों के उठने का समय है रात्रि को 2 बजे का। कितने बजे का समय है? 2 बजे। विश्वामित्र जी 1 घंटा सोते हैं। कितना सोते हैं? बोले राम भद्र अब 2 याम हो गए हैं, अब तुम विश्राम करो, हम भी विश्राम करेंगे। बार बार मुनि आयुष देंगे। तब रघुवर जाए संत किन, राम जी सोए। तो सोए तो क्या, लेटे थे लक्ष्मण जी, राम जी के चरण दबाने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण अब तुम भी सो जाओ, थक गए होगी। बार बार कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है आप तो सोइए पहले। तो राम जी ने थोड़ा सोने का नाटक किया, खर्राटे से लिए, तो लक्ष्मण जी भी लुढ़क गए, लेट गए। अभी लेटे थे महंत जी, आंख तो लगी ही नहीं, लेटे थे। तब तक मुर्गा बोला कुकड़ू कू। तो उठे लखन निश विगत सुन, अरुण सिखा धुन कान, गुरुते पहले ही जगत पति जागे राम। अब बोलो राम जी कितने सोए, लक्ष्मण जी कितने सोए? तो राम जी के तो ने का झपकियों लगी होगी,
लेकिन लक्ष्मण जी की झपकी लक्ष्मण जी का पूरा चरित्र देख लो, न उन्हें भोजन की सुध है, न उन्हें शयन की सुध है, उनको शरीर की ओर ध्यान देने के लिए क्षण की फुर्सत नहीं। तो सेवा की परिभाषा लक्ष्मण जी ने अपने चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत की। सेवत लखन सीय रघुवीर रही। कैसे? बोले जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी पुरुष निरंतर शरीर की सेवा में लगा रहता है, ऐसे ही परम विवेकी लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी की सेवा में लगे। ये बोलते नहीं है लक्ष्मण जी, ये करके दिखाया उन्होंने। और आगे की बात हम कहेंगे नहीं, इसलिए नहीं कहेंगे कि वो प्रसंग बहुत हृदय विदारक प्रसंग है। जब राम जी को कहना पड़ा कि लक्ष्मण में धर्म पास में बंधा हुआ हूं, प्रियजनों का वध नहीं होता, उनका त्याग ही वध होता है। मैं धर्म के पास में बंधा हूं, गुरु जी की आज्ञा है, मुझे बहुत अपनी छाती पर वज्र रखकर कहना पड़ रहा है कि अब तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम चले जाओ। लक्ष्मण जी रोने लगे और वो कहा, प्रभु आप अपने तीक्ष्ण खड्ग से मेरे मस्तक को धड़ से अलग कर दीजिए, पर अपने चरणों से अपनी सेवा से दूर मत कीजिए। राम जी ने रोते हुए कहा, भैया लक्ष्मण मेरा हृदय क्या है तुम समझते हो, मेरे प्रेम को समझते हो, लेकिन मैं अब क्या कहूँ, तुम मेरे धर्म की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, धर्म की रक्षा ठीक है। प्रणाम किया, परिक्रमा की, सरयू जी के किनारे चले गए। एक क्षण में ही अपने स्वरूप में विलीन हो गए। हम लोग शरीर लेते हैं अपने लिए, लक्ष्मण जी ने शिवग्रह धारण किया सेवा के लिए। जब सेवा अब नहीं मिलेगी, जब सेवा ही नहीं मिलेगी तो हम जीकर क्या करेंगे? हम क्या कहते हैं, अब भैया हम तो बहुत थक गए, तो हम छुट्टी पे जाएंगे। अरे भाई क्या छोड़ के छुट्टी पर जाओगे? भगवान की सेवा छोड़ के छुट्टी पे जाओगे, कि गौ की सेवा छोड़ के छुट्टी पे जाओगे, कि गुरु जी की सेवा छोड़ के छुट्टी पे जाओगे, संतों की सेवा छोड़ के छुट्टी, किसकी सेवा छोड़ के छुट्टी पे जाओगे? मोक्ष से भी दुर्लभ वस्तु है सेवा। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान चारों पांचों प्रकार के मोक्ष देते हैं, पर भगवान के भक्त कहते धर राखो मोक्ष, जिसको चाहिए वाहे दे दो। हमें तो आप अपनी सेवा का सौभाग्य देते हो। तो लक्ष्मण जी महाराज गुरु हैं, आचार्य हैं, अपने व्यवहार से सेवा की शिक्षा प्रदान करते हैं। हम श्री लक्ष्मण जी महाराज के युगल चरणों में, श्री उर्मिला जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में जो अपने आराध्य श्री सीताराम जी के प्रति सेवा का भाव है, उसका अनुमात्र अंश भी हम लोगों में आ जाए तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ लक्ष्मण जी हम सबको सेवा का भाव प्रदान करें और आप सबको वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, पूज्य महंत जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को लक्ष्मण जी के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय पिता कौशलेश, जय जय माता जानकी, जय जय रण बांकुरे अठीले हनुमान। जय जय पिता कौशलेश, जय जय
शेषावतार की जय श्री डीग के महाराजा धीराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय।